में कुछ दिन पहले ही उस पूरे हत्याकांड को लेकर हत्या की आशंका जताई थी। जी हां, विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या मामले में बंद संजीव जीवा की आज कोर्ट परिसर के अंदर गोली मारते हुए हत्या कर दी गई है। पायल का कहना था कि पेशी के दौरान षड्यंत्र के तहत उनके पति की हत्या कर दी जाएगी और ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि संजीव की पत्नी ने शक जाहिर किया था। पेशी के दौरान जब संजीव पहुंचते हैं तो वकील के बेश में कुछ हत्यारे वहां मौजूद रहते हैं और जैसे ही संजीव को वो देखते हैं कि कोर्ट परिसर के भीतर वो पहुंच चुके हैं तो ऐसे में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जाती है, जिसमें संजीव के फिलहाल मरने की भी खबर लगातार सामने आ रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि शूट आउट में एक बच्ची है, उसके भी घायल होने की खबर है, जिसका इलाज लगातार जारी है। वही बदमाशों की फायरिंग में एक मासूम बच्ची समेत पुलिस कर्मी भी घायल हुए हैं। तो ये बड़ी और अहम अपडेट लगातार हम तक पहुंच रही है, जहां इस फायरिंग में बच्ची समेत पुलिसकर्मी जो है वो भी घायल हो चुके हैं। अभी हाल ही के दिनों में जीवा की संपत्ति को कुर्क भी किया गया था। जीवा मुख्तार अंसारी का भी करीबी माना जाता है। तो सीधा रुख करते हैं सपा प्रवक्ता विवेक पांडे का, वो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, जिस तरीके से आज कोर्ट परिसर के अंदर शूट आउट हो जाता है, जिसमें कुख्यात बदमाश संजीव को गोली मार दिया जाता है, लेकिन ये दावा भी लगातार यूपी सरकार करती है कि यूपी में सब चंगा है, कानून का राज कायम है। भाई, यूपी में अपराधी जी जो थे उन्होंने अपने मुकदमे वापस ले लिए, वो सदन में बैठ करके माननीय बन गए। और रही बात सड़क पे आदमी की जान जा रही है, अधिवक्ता बताइए, इतनी गंभीर, जहाँ पे जो कि हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है, जहाँ पे इतने मुख्य कार्यालय हैं, जहाँ पे जज बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं, उस परिसर में अगर गोली चल रही है तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री खुलेआम सबके सामने चुटकुले सुना रहे हैं और लोग उस पर बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है विवेक, अभी आपने बखूबी जिक्र किया कि दावे तो किए जाते हैं, वादे तो किए जाते हैं, लेकिन जो धरातल पर सच्चाई है वो कुछ और ही निकल के सामने आती है। बतौर अधिवक्ता आप भी जब कोर्ट पहुंचते होंगे और जब ऐसे हत्याकांड को अंजाम दे दिया जाता है पुलिस के अभिरक्षा के बीच, तो क्या माना जाए कि जो वकीलों की सुरक्षा है, जो अधिवक्ताओं की सुरक्षा है, आखिर उसका जिम्मा कौन लेगा? क्या कोर्ट परिसर के अंदर अधिवक्ता सुरक्षित है? फिर उसका जिम्मा कोई क्यों लेगा भाई? कार्यकारी डीजीपी है उत्तर प्रदेश में। कार्यकारी का मतलब आपको नहीं पता है? कार्यकारी का मतलब लोग नहीं जानते हैं। जब किसी की जिम्मेदारी को तय नहीं करना होता है, तब कार्यकारी पद पे कार्यकारी चेहरा बिठाया जाता है। जब उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वही बिना इंजन के संचालित हो रही है, तो मुझे लगता है कि डबल इंजन और ट्रिपल इंजन, और जब इंजन के अंदर पावर ही नहीं है तो कैसा इंजन भाई? एक डब्बे का मॉडल बिठा दिया है, केवल मॉडल खड़ा कर दिया। योगी जी को अगर इतना उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुरक्षित लगती है तो छोड़ दे सिक्योरिटी ना, जरा टहल लेना वो लखनऊ की गलियों में, एक बार समझ में आ जाएगा। भाई, इस तरीके से मजाक करना, केवल हास्यास्पद माहौल बनाना, अपने एसी से बाहर नहीं निकलते लोग भवन के, निकलेंगे तो हेलीकॉप्टर में बैठ करके उड़ेंगे केवल, क्योंकि जमीन पे सांड और कुत्ते टहल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब वो अपने प्रदेश की स्थिति को जानते हैं, उसके बाद भी इस तरह की जुमलेबाजी करना, मुझे लगता है इससे बड़ा हास्यास्पद कुछ नहीं। देखिए विवेक, जब अप्रैल में अतीक अशरफ हत्याकांड हुआ तो भी कहा गया कि नहीं यूपी में लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन आज फिर से राजधानी लखनऊ में यह हत्याकांड हो जाता है। पेशी के दौरान एक जो अपराधी है वो पहुंचता है और पुलिस की सुरक्षा में भी जो ये शूटआउट को अंजाम दिया जाता है। क्या कहा जाए कि फिर आखिर जो सरकार है, जो पुलिस है, वो किस तरीके से काम कर रही है यूपी की? जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 63 अपराधियों की लिस्ट इस कार्यकाल में अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने जारी की। क्या वो 63 नाम अतीक अहमद के थे क्या? 63 में मैं कहता हूं, अगर आपने 6-7 के एनकाउंटर भी कर दिए तो वो 63 में सबके सब 63 नाम तो नहीं खत्म हो गए ना। अभी लोग भी बचे हुए हैं ना, अभी भी लोग अपराध कर रहे हैं ना। और ये उत्तर प्रदेश में खुलेआम अपराध के नंगे नाच कर जीता जाता उदाहरण है। कौन सी कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? जो केवल सिक्योरिटी उनको दिखाई देती है, उनके आसपास रहती है, उसको कानून व्यवस्था मानते हैं क्या वो? बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए विवेक, जो आज ये हत्याकांड हुआ है, इनकी पत्नी ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि एक षड्यंत्र के तहत जब पेशी पर मेरा पति आएगा तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा, और ठीक आज वैसा ही हुआ जैसा कि पत्नी ने शक जाहिर किया था। लोग हत्या का शक जाहिर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाता, ना तो उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जुमलों की सरकार जुमला परोस रही है। योगी जी खुलेआम झूठ बोलते हैं। उनके अंदर संत जैसे मुझे कोई भाव और लक्षण नहीं दिखते हैं। वो केवल और केवल सत्ता में आसीन रहने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक झूठ बोल सकते हैं, और इसके कई प्रमाण हैं उत्तर प्रदेश में। मुझे लगता है कि वो केवल अतीक का नाम, अंसारी का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये उनके कहीं ना कहीं राजनीतिक पूर्वाग्रह और दुश्मनी जो उनकी पुरानी रही है उस पूर्वाग्रह से ग्रसित है। अगर उत्तर प्रदेश में सुशासन चाहिए होता तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस की बॉर्डर स्कीम हटाते, जिसकी मैं लगातार लंबे समय से मांग कर रहा हूँ। लेकिन इनको पता ही नहीं, इनको काम ही नहीं करना है। कार्यकारी डीजीपी बना दिया, कार्यकारी मुख्यमंत्री भी बना
दो ना। और योगी जी की कार्यप्रणाली तो अब कार्यकारी मुख्यमंत्री जैसी लगने लगी है। इनको कोई दिलचस्पी नहीं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। पिछले 10 दिनों का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जिस तरह बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उस पर योगी जी कहते हैं कि उत्तम कानून व्यवस्था है। मुझे तो हास्यास्पद लगता है कि एक परिपक्व मस्तिष्क कितना अपरिपक्व बयान देता है। बिल्कुल, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि विवेक पांडे जो कि अधिवक्ता थे वो उस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूपी में दावे तो बहुत किए जाते हैं, कानून का राज कायम है, लेकिन जो धरातल पर सच्चाई है वो कुछ और ही नजर आती है, क्योंकि यूपी में अधिवक्ताओं की जान से भी अब खिलवाड़ हुआ है। आम जनता की सुरक्षा पर भी सवाल है, क्योंकि जब पुलिस की सुरक्षा में अगर लखनऊ कोर्ट के अंदर गोलियां चल जाती हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर, यूपी की कानून व्यवस्था पर, जिसको कहा जाता है कि भाई यूपी में सब कुछ दुरुस्त है, कानून का राज कायम है। क्योंकि अप्रैल की भी तस्वीरें सभी ने देखी थी, पूरे देश ने देखी थी, जब अतीक और अशरफ हत्याकांड हुआ तो उस दौरान पूरी मीडिया वहां पर मौजूद थी और मीडिया के सामने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए क्या कहा जाता है कि जो यूपी है वो अपराध पर अंकुश लगाने में बिल्कुल कारगर साबित हुआ है। लेकिन अब जिस तरीके से आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह हत्याकांड हुआ है, कहीं ना कहीं ये जो वादे किए जाते हैं, जो दावे किए जाते हैं, उस पर बेहद ही बड़ा प्रश्न चिन्ह अब हर पार्टियों के साथ ही जो आम जनता है वो भी खड़ा कर रही है। क्योंकि आज जिस तरीके से कोर्ट परिसर के अंदर ये गोली चल जाती है और इस दौरान कई अधिवक्ता वहां मौजूद रहते हैं, लेकिन अगर किसी की जान चली जाती, किसी अधिवक्ता की या अगर किसी आम नागरिक की जान चली जाती तो आखिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि शूट आउट के दौरान जो एक बच्ची है वो भी घायल हुई है, उसको भी गोली लगी है, जिसका इलाज लगातार जारी है। तो लगातार हम आपको ये बड़ी और अहम अपडेट पहुंचा रहे हैं, जहां कोर्ट परिसर में आखिर असलहा लेकर बदमाश कैसे पहुंच जाता है, सवाल ये भी है हमें, क्योंकि सुरक्षा मुस्तैद रहती है, जो पुलिस है वो टाइट रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर जो कोर्ट परिसर के अंदर असलहा कैसे लेकर पहुंच जाते हैं बदमाश। जबकि कोर्ट परिसर के बाहर जो है मेटल डिटेक्टर लगा रहता है, जो कि ये जांच करता है कि कोई भी मेटल किसी तरीके से अंदर ना जाए। तो क्या कोर्ट परिसर के बाहर का मेटल डिटेक्टर भी काम नहीं कर रहा था, या फिर आज जो शूट आउट हुआ क्या वहां पर सुरक्षा कर्मी नदारद थे? क्योंकि पुलिस की सुरक्षा में ये शूट आउट हुआ है, जहां बदमाश संजीव जीवा को गोली तक मार दी गई है। तो आज की ये बड़ी और अहम खबर हम लगातार अपने दर्शकों तक पल पल के अपडेट पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर एक्टिव है, जो लगातार हमारे दर्शकों को हर एक एक मिनट के साथ या हर एक एक सेकंड की जानकारी साझा कर रहे हैं। तो सीधा रुक करते हैं ओवैस का, जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए ओवैस, आज एक बड़ा शूट आउट फिर से लखनऊ में हुआ है, जहां पर कोर्ट परिसर के अंदर जब संजीव पेशी के लिए पहुंचता है तो उसे गोलियों से भून दिया जाता है। आखिर इस पूरे हत्याकांड में लापरवाही किसकी है? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अंदर इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये पुलिस की लापरवाही है, सुरक्षा की लापरवाही है। सुरक्षा पे तमाम कड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस तरीके से कोर्ट परिसर के अंदर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर लोग निकल जाते हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनकी जो पकड़ है वो पुलिस की पकड़ से दूर हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस तरीके की ये बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है सुरक्षा में। जी देखिए ओवैस, ये तो कहा जाता है कोर्ट के अंदर दाखिल होने से पहले जो मेटल डिटेक्टर होता है वो लगा होता है और वो पहचान करता है कि कोई भी मेटल अंदर ना पहुंच सके। तो क्या वहां का मेटल डिटेक्टर काम नहीं कर रहा था? और ये भी सवाल बड़ा है कि आखिर सुरक्षा कर्मी क्या ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे, जो इस तरीके से कोर्ट परिसर के अंदर बदमाश असलहा लेकर पहुंच जाते हैं? जी देखिए, बिल्कुल ये आपको साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि सुरक्षा कर्मी ड्यूटी पर मौजूद थे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चेकिंग में ये लापरवाही हुई है, सही से चेक नहीं किया गया है। कैसे परिसर के अंदर बिना चेकिंग के लोग घुस जाते हैं, कैसे लोग असलहा लेकर परिसर के अंदर चले जाते हैं कोर्ट के अंदर, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसकी वजह से ये आज बहुत बड़ी घटना सामने आई है निकल के। जी मुस्कान, ठीक है, जाहिर सी बात है कलीम की एक प्रदेश की राजधानी में इस तरीके से शूट आउट की पूरी वारदात हो जाती है, तो ऐसे में कोर्ट परिसर के जो बाहर का माहौल है वो किस तरीके से बना हुआ है और अधिवक्ताओं का क्या कुछ कहना है उस पर ओवैस? जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि कोर्ट परिसर में जो माहौल है वो बहुत गंभीर है। यहाँ पे जो अधिवक्ता हैं तमाम तरीके के नारे लगा रहे हैं, पुलिस प्रशासन के नारे लगा रहे हैं, और जो
सुरक्षा में चूक हुई है उसको लेकर यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे जो अधिवक्ता हैं इनके अंदर काफी आक्रोश है, काफी गुस्सा है कि इस तरीके से। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से ओवैस ने हमको बताया कि वहां की स्थिति कैसी बनी हुई थी, लेकिन ओवैस अब यहाँ पर ये जानना अहम हो जाता है कि इस गोलीकांड में तकरीबन 4 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, तो उन चारों घायलों की स्थिति कैसी है, जिनमें से एक बच्ची भी शामिल है ओवैस? जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि इस तरीके से जो घायल हैं, घायल के इसमें एक जो संजय जीवा महेश्वरी है, इसके मृत्यु होने की सूचना मिल रही है कि इसकी मृत्यु हो गई है, गोली लगने से इसकी मृत्यु हो गई है। और तमाम जो पुलिस फोर्स है, तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, तमाम जो लोग हैं यहाँ मौके पर पहुंच चुके हैं और तमाम जो अधिवक्ता हैं यहाँ पर, तमाम अधिवक्ताओं का बराबर से आक्रोश जारी है। यहाँ पर अधिवक्ताओं का धरना चल रहा है, नारेबाजी हो रही है, लगातार कहीं ना कहीं देखा गया है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है जो चूक हुई है उसको लेकर यहाँ पे कोर्ट परिसर के अंदर इतनी बड़ी चूक हो जाने के बाद जो अधिवक्ता है, जो अधिवक्ता समाज है, इनमें काफी आक्रोश है, काफी जो है यहाँ पर नारेबाजी हो रही है कि इस तरीके से कैसे यहाँ पर ऐसी इतनी बड़ी घटना हो जाती है, कैसे चूक होती है, कैसे प्रशासन पुलिस की जो इतनी बड़ी कमी सामने निकल कर आई है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये काफी घेरे में है, इस सवालों के घेरे में है। जी देखिए ओवैस, देखिए जो कोर्ट होता है उसे कहा जाता है न्याय का मंदिर, जहां पर सबको न्याय मिलता है, लेकिन अब जिस तरीके से हत्यारे ही खुद पहुंचते हैं कोर्ट में और न्याय का हिसाब खुद ही करते हैं, तो क्या कहा जाए कि यूपी में क्या न्याय अब इसी तरीके से किया जाएगा कि कोर्ट परिसर के बाहर गोलियां चला दी जाती हैं? जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बिल्कुल सही क्वेश्चन किया, सही सवाल है कि कोर्ट परिसर के अंदर इस तरीके से गोलियां चला दी जाती हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो है हत्यारे इसके अंदर घुसते हैं। तो न्याय की अगर हम बात करें तो न्याय की अगर हम बात करें तो न्याय जो है बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं मिला, बिल्कुल यहाँ पर अपोजिट दिखा कि किस तरीके से यहाँ पर हत्यारे कोर्ट परिसर के अंदर घुसे और घुस के अंदर कैसे उन लोगों ने यहाँ पे हत्या कर दी। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है पुलिस प्रशासन के लिए भी, जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनके लिए भी, जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी थे सुरक्षा में उनके लिए भी, कि कोर्ट परिसर के अंदर इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कुछ पता नहीं चलता है, हथियार सामने आ जाते हैं, हथियार कोर्ट परिसर के अंदर चले जाते हैं, किसी को कोई पता नहीं चल पाता। और इस तरीके से ये घटना जो है ये इस समय बहुत बड़ी घटना है। लखनऊ के अंदर तमाम जितने भी अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जो अधिवक्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद है कि इतनी बड़ी घटना कोर्ट परिसर के अंदर होती है और यहाँ पे जो सवालों के घेरे में जो पुलिस है और जो यहाँ की सुरक्षा है वो तमाम सवालों के घेरे में है। जी ठीक है ओवैस, जब आप कैसरबाग के बाहर मौजूद होंगे जहां पर ये फायरिंग हुई है, तो वहां पर आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से ट्रैफिक जाम लगता है, वहां पर बस अड्डा भी है, पास में अस्पताल भी है। अगर ऐसे में ये शूट आउट बड़ा हो जाता और अगर बड़े तादाद में कोई बड़ी वारदात हो जाती, तो आखिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? ऐसे में क्या कहा जाए कि आम सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके हाथों में है? क्या अब आम आदमी भी अपनी सुरक्षा खुद ही करेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि तमाम यहाँ पर जो जाम का समस्या है, तमाम यहाँ पे स्वास्थ्य भवन भी है, यहाँ पर जाम भी लगता है, यहाँ पे कलेक्ट्रेट भी है, कोर्ट है, परिसर है। इसके अंदर आपने जो सही बात कही, यहाँ पे बस अड्डा भी पास में है, बस अड्डे के पास होने के बावजूद भी यहाँ पर तमाम जो है जाम भी लगता है। तो अगर इसमें एक और भी वैसे देखा जाए तो एक बहुत बड़ी घटना है, लेकिन इसमें और भी लोगों का नुकसान हो सकता था। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर इसमें जो लापरवाही बरती गई है, जो सुरक्षा में लापरवाही बरती गई है, जिस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा में लापरवाही बरती गई है, यहाँ पर वो घटना जो है वो हो सकती थी। जिस तरीके से आपने सवाल किया, ये बहुत अच्छा सवाल है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ और भी जो जिस तरीके से जाम लगता है या और कोर्ट परिसर के अंदर तमाम जो चीजें होती हैं, यहाँ पे और इससे भी ज्यादा बड़ी घटना हो सकती थी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम जो
सुरक्षाकर्मी हैं उन पे बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि कैसे कोर्ट परिसर के अंदर असलाहा चला गया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी मुस्कान। देखिए ओवैस, कोर्ट परिसर के अंदर असलाहा भी गए हैं, फायरिंग हुई है, इस बात को कोई भी नहीं नकार सकता क्योंकि उस हत्याकांड की तस्वीरें भी हमने देखी है। लेकिन ओवैस, उस पूरे हत्याकांड में आखिर कितने लोग शामिल थे, क्या इसको लेकर के कोई अपडेट मिल पा रही है अभी तक आपको? जी देखिए मुस्कान, आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो हत्यारा था उसके साथ में कुछ और भी जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तमाम पुलिस जो है यहाँ पर अभी जो है देख रही है कि कुछ और लोग थे, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि कितने लोग थे, क्या था। लेकिन तमाम जो चीजें थी वो पुलिस का साफ तौर पे ये कहना है कि यहाँ पर निकल कर आएंगी और जो भी चीजें होंगी उनको जो है इसमें जो कार्रवाई की जाएगी, जितने लोग इन्वॉल्व होंगे, जो फुटेज में सामने आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुस्कान, आपको ये सबसे अहम बात बताना चाहूंगा कि जो वकील हैं, जो अधिवक्ता हैं, उनका आक्रोश नहीं कम हो रहा है। यहाँ पर तमाम वकील जो है गेट के सामने धरने पर बैठे हैं और देखा जाए तो यहाँ पर वकीलों को इस जो पुलिस प्रशासन है उसके नारे लगा रहे हैं, तमाम जो है चूक के नारे लगा रहे हैं, तमाम सुरक्षा कर्मियों पर सवाल उठा रहे हैं कि कोर्ट परिसर में उसके अलावा भी और जो लोग हैं वो भी आते हैं, जो अपने परिजन भी आते हैं, लोगों से मिलने भी आते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस गोली कांड में अगर देखा जाए तो कहीं किसी और का नुकसान होता मुस्कान, तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि तमाम तरीके के जो यहाँ पर जो अधिवक्ता हैं उनमें इतना आक्रोश है कि लगातार मुसलसल नारे लगा रहे हैं, चूक में नारे लगा रहे हैं। इस तरीके से जो ये घटना हुई है, ये घटना में लखनऊ के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि कोर्ट परिसर के अंदर इतनी बड़ी घटना हो जाती है। जी मुस्कान। ठीक है, धन्यवाद ओवैस इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए। दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए तो आपने देखा कि लगातार ओवैस भी हमारे साथ घटनास्थल से बने हुए थे, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस पूरे शूटआउट को लेकर जो वकील हैं उनका भी प्रदर्शन लगातार जारी है, क्योंकि वो अब ये मांग उठा रहे हैं कि अगर कोर्ट परिसर के अंदर ऐसे गोलियां चलेंगी तो आखिर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो एक बार खबर से आपको फिर हम रूबरू करा दें, जहां लखनऊ कोर्ट के बाहर मुख्तार अंसारी के करीबी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा को गोली मार दी गई है। जानकारी के मुताबिक ये गोलीबारी वजीरगंज थाना के कचहरी में हुई है। इस बार इस गोलीबारी में मुख्तार अंसारी का करीबी और ब्रह्मदत्त द्विवेदी मर्डर केस में आरोपी जीवा की हत्या तक कर दी गई है। बताया जा रहा है कि हत्यारे वकील के कपड़े में कोर्ट परिसर के अंदर पहुंचते हैं और वो संजीव जीवा पर गोलियां बरसाते हैं, जिसमें संजीव जीवा के साथ 4 अन्य लोगों के भी घायल होने की खबर है। तो उस गोलीबारी में एक बच्ची के भी घायल होने की अपडेट लगातार हमें मिल रही है। वही जब ये गोलीबारी हुई और जब उस दौरान कोर्ट परिसर में ये गोलियां चली तो पूरा कोर्ट परिसर जो है वो सन्न रह गया कि आखिर ये हुआ क्या। हर तरफ भगदड़ मच गई। जो वकील है और जो तमाम अपराधी पेशी पर आए थे वो भी भागने दौड़ने लगे कि आखिर किस तरीके से ये गोलियां चल गई हैं। अफरा तफरी का माहौल मच गया। लेकिन बाद में ये पता चला कि ये जो पूरी गोलियां चली हैं, ये जो गोलीकांड हुआ है, ये संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा को मारने के लिए किया गया है। हालांकि वकील के रूप में आए हत्यारों ने अपने सबूतों को अंजाम देने के बाद, अपने सभी जो मंसूबे हैं उसको अंजाम देने के बाद वो वहां से फरार हो चुके हैं। लेकिन अभी तक यही कहा जा रहा है कि जो सभी हत्यारे हैं वो वकील के भेष में आए थे। ऐसे में उन सभी हत्यारों की पहचान करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। तो लखनऊ कोर्ट परिसर में गोली चलने की खबर जो है वो लगातार सामने आ रही है। बदमाश संजीव जीवा को उस दौरान गोली मारी गई है। ये बड़ी और अहम अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा दें। जहां बदमाश संजीव जीवा को गोली मारी गई है। शूट आउट में एक बच्ची को भी गोली लगने की खबर है, जिसे इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वकील के बेस में ये सभी शूटर्स पहुंचे थे जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो बदमाशों ने कचहरी के भीतर ये गोली मारी है। पेशी के दौरान बदमाश संजीव जीवा की हत्या भी की गई है और ये पूरे हत्याकांड की तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पल पल के अपडेट के साथ पहुंचा रहे हैं। कोर्ट में हुई हत्या से जो अधिवक्ता है अब वो भी काफी नाराज हैं। सुरक्षा को लेकर वकील धरने पर भी बैठे हैं और मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी जैसे बदमाशों से भी इस जो शूटर है इसका कनेक्शन लगातार सामने आ रहा था। तो पेशी के दौरान बदमाश संजीव जीवा की
हत्या की खबर है। तो आपको बताते चले कि आखिर बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि कोर्ट परिसर में जो बदमाश है वो असलाहा लेकर कैसे पहुंचता है, क्योंकि कोर्ट के अंदर दाखिल होने से पहले मेटल डिटेक्टर टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। तो उस पूरे हत्याकांड के पीछे आखिर लापरवाही किसकी है, कौन गुनहगार है, जबकि ये जो हत्यारा है ये मुख्तार अंसारी गैंग का भी काफी करीबी बताया जा रहा है। पेशी के दौरान बदमाश संजीव जीवा की हत्या कर दी गई, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के संजीव जीवा की पत्नी ने पहले ही आशंका जताई थी कि पेशी के दौरान एक षड्यंत्र के तहत संजीव जीवा की हत्या कर दी जाएगी। और उसके बाद अब जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं वो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है सुरक्षा पर। तो चलिए सीधा रुक करते हैं सागर का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए सागर, जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है कोर्ट परिसर के अंदर, अब लगातार ये कहा जा रहा है कि कोर्ट परिसर में आखिर जो बदमाश है वो असलाहा लेकर कैसे पहुंच जाता है। क्या कोई सुरक्षा कर्मी या मेटल डिटेक्टर कुछ काम नहीं कर रहा था कोर्ट परिसर का? सागर, मेरे ठीक सामने दिखाना चाहूंगा इस बार की किस तरह से यहाँ पर भारी पुलिस बल मौजूद है, क्योंकि देखिए पीएससी भी लगाई गई है। यहाँ पर तमाम आईपीएस अधिकारी पहुंचे हैं, अपना अपना बयान रख कर रहे हैं, और वकील जो है पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगातार लगा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक मानी जा रही है। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन के साथ स्थानीय थानों की कई थानों की पुलिस भी आ गई है, और साथ ही यहाँ पर आईपीएस अधिकारी भी हैं, अपना कौशिक भी हैं, और यहाँ पर पीयूष मोदिया भी पहुंचे थे। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और सुरक्षा के लेकर तमाम ऐसे दावे खेल साबित नजर आते हैं, जहाँ पर ये तमाम दावे होते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन के खिलाफ पूरी तरह से नारेबाजी हो रही है। अब देखना जरूरी है कि जो हमलावर था ये काफी कम उम्र का था, और ये अतीक अहमद से जुड़ा था, कई लोगों से जुड़ा था, कई इनको सरगना भी रह चुका है। फिलहाल यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि वकील है, और किस तरह से वकीलों को ये पुलिस प्रशासन जो है बनाती है, या फिर किस तरह से उन्हें आश्वासन देती है उनकी सुरक्षा को लेकर। जी नमस्कार। बिल्कुल सागर, जिस तरीके से आज ये शूट आउट हुआ है, इससे अधिवक्ताओं का आक्रोश भी दिखना लाजमी था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो अधिवक्ता है, जो वकील है, उनकी सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल है। लेकिन अब आज जो ये अधिवक्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, क्या कुछ मांग उठा रहे हैं प्रदर्शनकारी जो अधिवक्ता हैं? जाहिर सी बात है मुस्कान, देखिए इनका आक्रोशित होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि एक सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत बड़ी चीज है। और जो आरोपी था उसको जो है पुलिस पेशी पर लाए थे, पुलिस पेशी के दौरान जो है उस पर जो है ताबड़तोड़ गोलियां से वार हो जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। यहाँ पर एक बच्ची भी घायल है, और बताया जा रहा है कि उसके पास में एक युवक था वो भी घायल है। पुलिस कर्मी को पैर में गोली लगने की सूचना भी सामने आ रही है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह कि हत्याकांड का वारदात हुआ है, ये कहीं ना कहीं देखिए इस मामले को अतीक अहमद और अशरफ अहमद से भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि अतीक अहमद के मामले में जो हत्यारे थे वो पुलिस वो सूबे का मीडिया कर्मी बनकर आए थे, और इस मामले में जो हत्यारे हैं वो वकीलों का वेशभूषा में आए थे। तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए। वकील आक्रोशित है, मुझे लगता है कि शायद कल वकील अपना प्रदर्शन करें, और प्रदर्शन अभी से उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखना ये भी दिलचस्प होगा किस तरह से पुलिस उन्हें मान मनोबल करने के बाद यहाँ से मनाती है, या फिर उन्हें जो है फिर से ये प्रदर्शन जारी रखना होगा। जी मुस्कान। ठीक है सागर, जब अतीक अशरफ हत्याकांड हुआ तो उस दौरान हत्यारों ने खुद ही सरेंडर किया था, खुद ही हाथ ऊपर करके जय श्री राम के नारे लगाते हुए सरेंडर किया। लेकिन अब आज तो उस पूरे हत्याकांड का एपिसेंटर है प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर शूट आउट की वारदात को अंजाम देते हुए एक कुख्यात बदमाश को मारा गया है। क्या अपराधियों की पहचान हो पाई है? क्या शूटर्स को लेकर के क्या अपडेट मिल पा रही है सागर? जी मुस्कान, फिलहाल अभी तक किसी अपराधी की पहचान नहीं हो पाई। जो शूटआउट में जो लोग शामिल हैं उनकी कोई भी पहचान नहीं हो पाई, लेकिन पुलिस जो है लगातार यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं उनको खंगाला जा रहा है, और सुरक्षा का पता लगाया जा रहा है कि कहाँ पर सुरक्षा में भारी चूक हुई, और शूटर किस रास्ते से आए थे, किस जगह पर गए हैं, और कहाँ से आए, क्या इन्होंने पहले से रेकी कर रखी थी, या फिर ये अचानक से यहाँ पर आए। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े उलझे सवाल पुलिस के सामने यहाँ पर रहेंगे कि शूटर आए, वकील के वेशभूषा में आए और मार के चले गए, क्योंकि ये जिंदा जो था जिसके साथ यह कांड हुआ है इस पर भी काफी मुकदमे दर्ज हैं। 22 से 23 मुकदमे दर्ज है, और पश्चिम यूपी का एक बहुत बड़ा डॉन माना जा रहा था। तो कहीं ना कहीं देखिए
अपराधियों की बात करें तो यहाँ पर जो अगर मौजूद है, क्योंकि पुलिस बल, भारी पुलिस बल मौजूद है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद और भी सुरक्षा व्यवस्था और भी चाक चौबंद अभी करनी पड़ेगी, क्योंकि वकीलों की संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। जी ठीक है सागर, आप इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है और जाहिर सी बात है आपके आसपास मुझे वकील भी नजर आ रहा है। आप इस हत्याकांड को लेकर उनकी भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करिए और ये जानने का प्रयास करें कि आखिर उस पूरी वारदात को लेकर वकील क्या कुछ सोच रहे हैं और क्या कुछ मांग उठा रहे हैं। सागर जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल अभी जो वकील हैं यहाँ पर भारी तौर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि लगातार संख्या बढ़ती चली आ रही है। मुझे लगता है कि शायद वकील जो है यहाँ पर जितने भी हैं वकील यहाँ पर सबसे पहले प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि फिलहाल अभी मीडिया से कोई रूबरू नहीं हुआ है, और कहीं ना कहीं बात करेंगे। देखिए कि सबसे बड़ी बात सुरक्षा की, तो वकीलों की मांग है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाए, और किस तरह से यहाँ पर देखिए पीयूष मोडिया भी पहुंचे हैं और यहाँ पर डीसीपी मत दे रही हैं। पुलिस बल का भारी जमावा है, पुलिस बल भी मौजूद है, मीडिया का हुजूम मौजूद है, मीडिया की कई गाड़ियाँ मौजूद है, मीडिया के कई कर्मी मौजूद हैं, कई पुलिसकर्मी लगातार बाइट दे रहे हैं, कई IPS अधिकारी लगातार बाइट दे रहे हैं और मामले को सुलझाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो वकील है मनोबल से मान जाए। क्योंकि देखिए वकीलों का प्रदर्शन इससे पहले भी कई बार लखनऊ में हो चुका है, क्योंकि इससे पहले भी वकीलों पर हमले हुए हैं, वकीलों पर भी जो हमले हुए हैं, कोर्ट परिसर में भी घटनाएं हुई हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत बड़ा ये दिलचस्प मामला है, बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक का मामला है कि किस तरह से लखनऊ पुलिस इस सुरक्षा को मैनेज करती है और इन सब घटनाओं को किस तरह से निजात दिलाती है, आम नागरिक हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई भी हो। जी देखिए सागर, ये भी कहा जा रहा है, जो सूत्रों के हवालों से अपडेट हम तक पहुंच रही है वो ये है कि हर बार संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर ही पेशी के लिए लाया जाता था, लेकिन आज संजीव को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनाया गया था। आखिर क्या वजह रही जो एक कुख्यात अपराधी को हर बार बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ लाया जाता है और आज नहीं लाया जाता और आज इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है? तो आखिर हत्यारों को ये कैसे पता कि आज ही संजीव ने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना है? जी मुस्कान, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं देखिए हत्याकांड के पीछे बहुत बड़ी साजिश के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए बदमाश ने अगर शूट आउट किया है या फिर बदमाश ने गोलियां चलाई, जाहिर सी बात है गोलियां चलाई और हत्या की है, उसकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं जो बदमाश हैं, जो भी अपराधी हैं, उन्होंने रेकी की होगी और पूरी तरह से पता लगाया होगा कि कब इसकी तारीख है, कब इसकी पेशी है और किस समय ये यहाँ पर आएगा और किस तरह से इससे मारा जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए जो घटना हुई है इसके पीछे पूरी प्लानिंग साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि बिना प्लानिंग के इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती, क्योंकि कोर्ट परिसर का क्षेत्र, यहाँ पर भारी सुरक्षा बल हमेशा से तैनात रहता है और भारी पुलिस बल हमेशा से तैनात रहता है। चप्पे चप्पे पर पुलिस रहती है, चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरेज रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने पूरी तरह से रेकी की हो, जो देखा होगा कि किस रास्ते से वो आए और किस रास्ते से सकुशल सुरक्षित तौर पर निकल आए, ताकि उन्हें ना ही पुलिस बल पकड़ पाए, ना ही कोई वकील, ना ही कोई आम आदमी उनका पीछा कर पाए। जी ठीक है सागर, आप इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि आप एक बार दर्शकों को वो तस्वीरें फिर से दिखाएं कि उस वक्त जो कोर्ट परिसर है उसके बाहर की तस्वीरें कैसी है, जो अधिवक्ता है वो किस तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सागर, तो आप एक बार इन तस्वीरों को हमारे दर्शकों तक फिर से पहुंचाइए कि जो हमारे दर्शक हैं वो भी देख सके कि आखिर यूपी में किस तरीके से कानून का राज कायम है, जिसका दावा लगातार किया जाता है। पुलिस बल मौजूद है और पुलिस बल के साथ साथ तमाम जो वकील हैं, ये हाईकोर्ट का क्षेत्र है, हाईकोर्ट का परिसर है, यहाँ पर वकील लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मीडिया कर्मी का हुजूम है, वकीलों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है और कहीं ना कहीं देखिए मुझे लगता है कि शायद वकीलों की संख्या और भी बढ़ेगी। पुलिस बल भी मौजूद है लगातार यहाँ पर, पूरी एक तरफ कैमरा पर्सन कहूँगा पैन करके लगे दिखाएगी कि कैसे यहाँ पर पुलिस बल की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। PSC भी तैनात है, PSC के साथ साथ मीडिया कर्मी का हुजूम है और शायद ये लगता है कि वकीलों की संख्या और भी बढ़ने वाली। जी मुस्कान। ठीक है सागर, अब देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा था कि लगातार संजीव की पत्नी हत्या की आशंका जता रही थी कि एक षड्यंत्र के तहत उनके पति को जब पेशी के लिए लाया जाएगा तो उस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाएगा। ठीक वैसा ही जो प्रक्रिया है उसका पालन किया गया, कहा जाए हत्याकांड को लेकर के पेशी पर आते हैं और इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। आखिर चूक कहाँ हुई, क्योंकि वो तो लगातार ये कह रही थी कि पेशी पर मेरे पति को मार दिया जाएगा, तो आखिर उनकी सुनवाई क्यों नहीं हुई? जी
जाहिर सी बात है मुस्कान, सुरक्षा में तो एक बहुत बड़ी चूक मानी ही जा रही है। साथ साथ जो वकील में जो कोर्ट परिसर में वकील हैं उनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि उनकी सुरक्षा की मांग को उठाया जाए, क्योंकि इससे पहले भी कई बार वो लोग सुरक्षा की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी सुरक्षा की मांग पूरी नहीं हो पाई है और वकीलों का प्रदर्शन लगातार जारी है। संख्या है वकीलों की लगातार बढ़ती जा रही है और शायद मुझे लगता है कि अभी और बढ़ेगी, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घटना है। कोर्ट परिसर क्षेत्र में किस तरह से गोली चलाना और एक अपराधी जो अपराधी था जिसके ऊपर 22 से अधिक मुकदमे थे उसको गोलियों से ताबड़तोड़ भून देना और उसके बाद जो एक वहाँ पर बच्ची हो गई घायल हो गई और उसके बाद जो साथ में एक युवक था वो भी घायल और एक पुलिसकर्मी के ऊपर उसके पैर में भी गोली लगने की सूचना है। तो कहीं ना कहीं देखिए बात करें हत्या की आशंका तो जताई जा रही थी, सुरक्षा की मांग भी थी, लेकिन सरकार ने सुरक्षा की मांग को कहीं ना कहीं नकार दिया या फिर कोई किसी कारण उन्होंने मना कर दिया। अब देखना ये भी होगा कि क्या इसके बाद क्या कुछ सरकार करती है, क्या कुछ पुलिस बल स्टेप उठाता है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घटना है कोर्ट परिसर में गोली चलना। जी देखिए सागर, जिस तरीके से ये गोली चली है उसमें एक बच्ची के साथ 3 लोगों के घायल होने की भी खबर है, उसमें पुलिसकर्मी भी शामिल है। एसीपी भी इस दौरान घायल हुए थे जिनके सर में गंभीर चोटें आई और वो प्राथमिक इलाज के बाद वो तो फिलहाल सिविल अस्पताल से निकल चुके हैं, लेकिन जो बाकी और लोग घायल हैं जिनमें एक बच्ची का भी नाम शुमार है, उसको लेकर के क्या अपडेट है सागर? जी फिलहाल देखिए अभी बच्ची की जो स्थिति है वो सामान्य बनी पड़ी है और जो युवक जो घायल हुआ है वो भी सामान्य है और जो पुलिसकर्मी वो भी सामान्य तौर पर उसका जो प्राथमिक उपचार हो रहा है अभी जारी है, क्योंकि उन्हें बाद से ही बलरामपुर अस्पताल ले जाया गया और भी इनका उपचार जारी है। और शायद ये सूचना ये भी आ रही है कि फिलहाल अभी कोई गंभीर रूप से घायल नहीं है, मामूली चोटें हैं, मामूली चोटें आई हैं। कुल मिला के देखा जाए कि गोलियां तो पुलिसकर्मी के पैर में लगी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी होता है कि जैसा कि मुस्कान आपने पूछा था कि यहाँ पर अगर वकील सुरक्षित नहीं है, अपराधी सुरक्षित नहीं है, जो अपराधी पेशी में आता है वो सुरक्षित नहीं है, तो क्या आम आदमी सड़कों पर सुरक्षित महसूस अपने आप को कर सकता है? लखनऊ पुलिस का इस पूरे घटनाक्रम का जिम्मा ले सकती है कि उन्होंने सुरक्षा में चूक की, इसके बाद ये घटना हुई। जी ठीक है सागर, जब भी देखा है अमूमन कि अगर कोर्ट परिसर के अंदर जब भी गोलियां चलती है तो कोई ना कोई एक गैंग इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है, कोई ना कोई एक गैंग मानता है कि उन्हीं के गैंग के सदस्यों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। तो अब आज संजीव जीवा को कोर्ट परिसर के अंदर गोली मार दी गई है, क्या इसको लेकर भी किसी गैंग ने फिलहाल कोई जिम्मेदारी ली है? जाहिर सी बात अभी तक फिलहाल किसी गैंग में इसकी जिम्मेदारी नहीं है। एक बार दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। पुलिस बल मुखदर्शक जगह खड़ी है, कहना कि देखिए पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद और न्याय की मांग कर रहे हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। देख सकते हैं वकील जो है हाईकोर्ट का क्षेत्र है, सामने हाईकोर्ट है, उनके पीछे हाईकोर्ट है और यहाँ पर उनके सामने से पुलिस बल मौजूद है। तो भारी संख्या में कहीं ना कहीं देखिए पुलिस पर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं वकील, तमाम नारेबाजी हो रही है यहाँ पर और कहीं ना कहीं नारेबाजी ये भी सामने आ रही, पुलिस की दलाली नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। तो पूरी तरह से पुलिस विभाग का कहीं ना कहीं चूक माना जा रहा है कि इस तरह से घटना हुई है। ठीक है सागर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक प्रेस वार्ता भी की गई जिसमें कहा गया कि यूपी में सुशासन है, यूपी में पहले की तरह जंगल राज नहीं है। जो तमाम विपक्षी सरकार थी उनके कार्यकाल का भी जो जिक्र किया गया, कहा गया कि पुरानी सरकारों में तो यूपी में जंगल का राज था, लेकिन क्या अब हम ये ना कहें कि वाकई यूपी में अभी कानून का राज नहीं है या यूपी में फिर से जंगल राज लौट रहा है? आगे मुस्कान, इस पूरी घटना में जो है विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इनको पूरी तरह से बोलने का मौका दे दिया, क्योंकि सपा सरकार में अपराध होते थे, ये भाजपा सरकार ने साफ साफ गिनाया था, लेकिन उनकी सरकारों में जो अपराधी है वो या तो यूपी कोर्ट हो या फिर उनके साथ इनकाउंटर हुआ या फिर वो जेल में है। तो ये भाजपा का कहना था, लेकिन सपा का ये कहना था कि क्या वाकई में रामराज है। तो कहीं ना कहीं देखिए सपा को बोलने का पूरी तरह से मौका मिल गया। अभी शायद अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है और दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, तमाम लोग यहाँ पर डेलीगेशन के रूप में पहुँचे हैं। तो देखिए ये सपा जो है इस पूरे मौके का कहीं ना कहीं देखिए फायदा भी उठा सकती है, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी है, बहुत बड़ी विपक्षी दल है। तो देखिए सुरक्षा की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, तो लॉ एंड ऑर्डर में देखिए यूपी की राजधानी लखनऊ, यहाँ से सरकार चलती है, हर सूबे का बड़े लोग यहाँ पर बैठते हैं, यही तो सरकार चलती है। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की बात अगर आए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, तमाम चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से विफल बनाता है ये कांड, क्योंकि गोली कांड है, छोटा मोटा कांड नहीं है।
लूट या फिर छिनैती नहीं है, गोलीकांड है जिसमें एक अपराधी की मौत हुई है। जी मुस्ताक। देखिए सागर, ये कहा जा रहा है कि कोर्ट परिसर के अंदर जो वारदात हुई है, बीते अप्रैल की भी तस्वीरें हमने देखी, जब अतीक अशरफ को मारा गया तो कहा गया कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। और आज एक बार फिर से राजधानी लखनऊ में ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। और तो क्या अब इस पे भी कहा जाएगा कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा? क्या अब यूपी में न्याय प्रणाली के प्रक्रिया को पालन करते हुए क्या कोई काम नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। देखिए, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, वो तो कहावत है मुस्कान। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जैसा करेगा वैसा क्यों भरेगा। सजा के लिए माननीय न्यायालय है, तमाम न्यायालय है, तमाम न्यायालय को तय करता है कि उसको दोषी बनाया जाए, आरोपी को दोषी के रूप में देखा जाए, उससे सजा दी जाए। लेकिन यहाँ पर उल्टा देखा जा रहा है। गोलियां कांड हो रहे हैं, सजा के ऐलान होने से पहले, दोषी के करार होने से पहले ही जो है उन्हें मार दिया जा रहा है। हमारे साथ एक अधिवक्ता है, ये जिससे भी बात कर लेते हैं। सर, ये बताइए क्या शुभ नाम है आपका? सर, सुरक्षा में भारी चूक हुई है, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कोर्ट परिसर है, गोलियां चलना बहुत बड़ी बात है। देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि इलाहाबाद में अतीक का कांड हुआ था, उसमें अतीक के गुर्गों द्वारा बिल्कुल अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, उसको गवाह को मार डाला गया था। वैसे ही यहाँ पर एक महिला थी, उसका केस था, CBI में चल रहा था और वो आई थी गवाही देने। गवाही दे के जैसे ही वो निकल रही थी, उसके गोद में एक छोटी बच्ची थी। तब तक गोलियां चली हैं जब तक वो औरत और वो बच्ची दोनों मर गई। नहीं, जो आरोपी है उस पर गोलियां चली, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आरोपी गोलियां नहीं चली, आरोपी ने गोली चलाई। आरोपी ने गोली चलाई और आरोपी को गोली चलाने वाले को इज्जत सुरक्षा के साथ पुलिस फोर्स द्वारा निकाल दिया गया कोर्ट। तो आप लोग किस तरह की मांग कर रहे हैं? हम लोग बिल्कुल की मांग कर रहे हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको थोड़ा टाइट किया जाए। इस तरह के जो गवाह आते हैं जिनकी जानकारी हर संबंधित थाने को रहती है, इसी थाने से कौन सा गवाह किस मुकदमे में आना है। चलिए, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। जैसा कि देखा कि आपने कि इन्होंने सुरक्षा की मांग की है, जाहिर सी बात है सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक इन्होंने बताया है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से। अगर ये पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर ध्यान देता, सुरक्षा पर ध्यान देता, तो ये पूरा मामला ना हो पाता। जी ठीक है सागर, ये कहा जाता है, वैसे हमने अक्सर देखा है कि जब भी आप जाते होंगे कोर्ट परिसर के अंदर तो मेटल डिटेक्टर लगा होता है कि कोई भी व्यक्ति मेटल ना अंदर लेकर के जाने पाए, या किसी भी व्यक्ति के पास अगर कोई भी मेटल की चीजें हो, चाहे वो असलाह हो, चाहे वो बंदूक हो, तो अगर कोई भी ले जाने का प्रयास करता है तो उसे रोक दिया जाता है या उससे वो चीज ले ली जाती है। तो क्या जब हत्यारे अंदर पहुंचे तो क्या उस दौरान गेट पर क्या कोई मेटल डिटेक्टर मशीन नहीं मौजूद थी? जी मुस्कान, जाहिर सी बात है कोर्ट परिसर में एंट्री करेंगे तो आप मेटल डिटेक्टर सबसे पहले आपको मिलेगा। यहाँ पर मेटल डिटेक्टर होता है ताकि किसी भी तरह का अपराध कारित ना हो, या फिर किसी भी तरीके का हथियार कोई भी अपराधी या फिर अपराध को कारित करने वाला या फिर अपराध की सोच रखने वाला ले ना जा सके। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए, अगर बात करें मेटल डिटेक्टर की, ये भी एक मशीन होती है, मशीन का भी फेलियर कभी न कभी हो सकता है। अब अपराधी जो है वो कहाँ से, जैसे किस जगह से एंटर हुए, ये तो पूरी जांच में सामने आएगा। लेकिन अगर ऐसी बात है तो कहीं ना कहीं देखिए सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा के लिहाज से अगर मेटल डिटेक्टर का खराब होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि ऐसे परिसर में, न्याय के मंदिर में अगर सुरक्षा नहीं हो सकती तो कहीं नहीं हो सकती। जी सागर, कोर्ट इसलिए होता है, न्यायालय इसलिए होता है कि जो अपराधी है उनको सजा सुनाई जाए, या जो अभी अपराधी है उनको उन पर एक्शन लिया जाए, और जो भी उन्होंने अपराध किया है उसको, उस पर कोर्ट सजा सुनाता है। लेकिन अब जिस तरीके से कोर्ट परिसर के बाहर गोलियां चल रही है, कि क्या माना जाए कि अब जो अपराधियों का फैसला भी खुद अपराधी ही करेंगे? क्या यूपी में अब न्याय प्रणाली पर कोई भरोसा ना करे जनता? बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, यूपी है, यूपी में यहाँ पर गैंग वॉर बहुत पहले से चलता आ रहा है, 80-90 दशक से ही चलता आ रहा है। लेकिन अब अपराधी जो पहले सक्रिय हुआ करते थे वो छुप कर अपराध करते हैं। पहले यहाँ पर खुलेआम गुंडागर्दी होती थी, खुलेआम शूट आउट होता था। लेकिन जो है अब अपराधी जो किस्म के लोग हैं या गैंग से किसी भी जुड़े हैं, वो खुलेआम शूट आउट करते हैं, उसके बाद फरार हो जाते हैं। उन्हें किसी भी बात का डर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं देखना ये भी होता है कि अगर किसी ने अपराध किया तो उसके लिए कोर्ट है, कोर्ट सजा का ऐलान करेगी, उसे दोषी मानेगी, उसके बाद सजा का ऐलान करेगी। लेकिन यहाँ पर
सजा के ऐलान होने से पहले ही अपराधी को गोलियों से भून दिया जाता है। अपराधी को जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस बात पर भी सरकार को ध्यान देने की बात बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल ठीक है सागर, मैं वापस आपका रुख करूंगी, लेकिन एक बार फिर से हम आपको खबर बता दें कि लगातार हम तक जो अपडेट है वो पहुंच रही है। सागर इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, घटनास्थल पर मौजूद, और वो लगातार वहां की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। लगातार हमारे दर्शकों तक हर एक मिनट की अपडेट पहुंचा रहे हैं कि कोर्ट परिसर के बाहर जो अधिवक्ता है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वो प्रशासन के साथ इस सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आखिर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो कानून का राज तार तार होता हुआ नजर आ रहा है यूपी में, क्योंकि इस बार के हत्याकांड का जो एपी सेंटर है वो है प्रदेश की राजधानी लखनऊ। प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ रहते हैं, जहां पर तमाम पूरे प्रदेश को लेकर के फैसले लिए जाते हैं। तो आज उसी राजधानी में कोर्ट परिसर के अंदर गोलियां चल जाती हैं और शूटआउट को लेकर भी लगातार अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार पर सवाल उठा रही हैं। वकील के बेश में पुलिस को चकमा देकर आखिर जो बदमाश है वो कैसे कोर्ट परिसर के अंदर पहुंच जाते हैं। तो वही इस पूरे शूटआउट को लेकर पीयूष मोडिया का क्या कुछ बयान सामने आए हैं, पहले वो भी आपको सुनाते हैं। यहाँ के लॉयर्स हैं वो भी बैठे हुए हैं और उनसे बातचीत करने के पश्चात हम घटनास्थल का पूरा अवलोकन करने के बाद आगे आपको स्पष्ट जानकारी दे पाएंगे। संजीव जीवा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर है वही आज पेशी पे आया था, और क्या अब उसकी जान चली गई है अस्पताल में? देखिए, अभी डॉक्टर्स ने इस बारे में हमें सूचित नहीं किया है। अभी तक यहाँ से उन्हें गोली लगने के पश्चात उन्हें वहाँ रवाना किया गया था और उनके साथ हमें पुलिस के अधिकारी कुछ गए हैं, अस्पताल में मौजूद हैं और वहाँ से आगे जानकारी प्राप्त होने के पश्चात हमें आपको उन्हें अपडेट कर। एक बच्ची को गोली लगी, सेशन कोर्ट के हर गेट पे सर सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है, पिछले कैसे अंदर चला जा रहा है? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, जब तक हम पूरी स्थिति का विश्लेषण ना कर लें हमारे तरफ से कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। अभी हम आपको स्पष्ट जानकारी और पूरी जानकारी देंगे। अभी पहले हम सारा घटनाक्रम संजीव जीवा पर अभी कितने का इनाम था, वो इनामी अपराधी है? ये जानकारी भी मैं अभी हमारे अधिकारी आपको दे देंगे। क्या बोले वकील के बेस में आए थे जो आरोपी आए थे? देखिए, जब तक हम स्थिति के बारे में स्पष्ट स्वयं कन्विंस ना हो जाए कि क्या घटनाक्रम रहा था, तब तक हम आपको ऑथेंटिक कोई बात हमारे स्तर से ना कही जाए उचित नहीं होगा। इसलिए हमें थोड़ा सा मौका दीजिए, थोड़ा सा। एक बात जो वकील कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हर बार संजीव जीवा आता था, हाईकोर्ट ने कहा था उसको बुलेट प्रूफ जैकेट पहना के लाना होता था। तो देखिए, कोर्ट परिसर के अंदर ये पूरा मर्डर हो जाता है, जिसको लेकर संजीव मोडिया ने कहा है कि हम पूरे जो हकीकत है उसको जानेंगे, उसके बाद ही कुछ बयान देंगे। साथ ही जब इस पूरे हत्याकांड को लेकर यह पूछा गया कि जो संजीव वाली है क्या वो मृत हो गया है या फिलहाल उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, तो उसको लेकर भी साफ तौर पर कहा कि फिलहाल अभी तक इस मामले को लेकर कोई अपडेट नहीं है। लेकिन लखनऊ में कुख्यात बदमाश संजीव जीवा की हत्या की खबर भी अब लगातार सामने आ रही है। तो आपको ये बताते चले कि आखिर शूटआउट के मामले को लेकर कहीं ना कहीं अब जो विपक्षी दल है वो भी भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े कर रही है कि यूपी में कानून का राज नहीं कायम है, क्योंकि लखनऊ कोर्ट के अंदर शूटआउट पर अब सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद अधिवक्ता भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया है, सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। तो वही हत्याकांड के एक आरोपी को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसको हिरासत में लेकर अब पूछताछ भी की जाएगी। तो आपको बताते चले कि हाई कोर्ट क्रिमिनल संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा को हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर पेशी पर लाया जाता था, लेकिन आज संजीव जीवा बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के ही पहुंचा था और जिसके बाद ही जो शूटर्स है उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शूटर्स कोर्ट परिसर के अंदर लगातार पहुंचते हैं, वो रेकी करते हैं, उसके बाद आज इस पूरी वारदात को अंजाम देके फरार हो जाते हैं और इस दौरान सिर्फ एक हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि इस पूरे हत्याकांड को लेकर के अब प्रदेश की राजधानी में सनसनी फैली हुई है, भगदड़ का माहौल भी देखने को मिला। तो एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कार्यवाहक कमिश्नर पीयूष मोडिया ने इस शूटआउट को लेकर क्या कुछ बयान दिया है, वो भी सुनिए। यहाँ के लॉयर्स हैं वो भी बैठे हुए हैं और
उनसे बातचीत करने के पश्चात हम घटनास्थल का पूरा अवलोकन करने के बाद आगे आपको स्पष्ट जानकारी दे पाएंगे। संजीव जीवा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर है वही आज पेशी पे आया था, और क्या अब उसकी जान चली गई है अस्पताल में? देखिए, अभी डॉक्टर्स ने इस बारे में हमें सूचित नहीं किया है। अभी तक यहाँ से उन्हें गोली लगने के पश्चात उन्हें वहाँ रवाना किया गया था, और उनके साथ हमें पुलिस के अधिकारी कुछ गए हैं, अस्पताल में मौजूद हैं, और वहाँ से आगे जानकारी प्राप्त होने के पश्चात हमें आपको उन्हें अपडेट कर। एक बच्ची को गोली लगी, सेशन कोर्ट के हर गेट पे सर सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है, पिछले कैसे अंदर चला जा रहा है? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, जब तक हम पूरी स्थिति का विश्लेषण ना कर लें, हमारे तरफ से कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। अभी हम आपको स्पष्ट जानकारी और पूरी जानकारी देंगे। अभी पहले हम सारा घटनाक्रम संजीव जीवा पर अभी कितने का इनाम था, वो इनामी अपराधी है? ये जानकारी भी मैं अभी हमारे अधिकारी आपको दे देंगे। क्या बोले वकील के पास में आए थे जो आरोपी आए थे? देखिए, जब तक हम स्थिति के बारे में स्पष्ट स्वयं कन्विंस ना हो जाए कि क्या घटनाक्रम रहा था, तब तक हम आपको ऑथेंटिक कोई बात हमारे स्तर से ना कही जाए उचित नहीं होगा। इसलिए हमें थोड़ा सा मौका दीजिए, थोड़ा सा। एक बात जो वकील कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हर बार संजीव जीवा आता था, हाईकोर्ट ने कहा था उसको बुलेट प्रूफ जैकेट पहना के लाना होता था। तो चलिए अब रुक करते हैं इस खबर पर सीधा कलीम का, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए कलीम, जिस तरीके से कोर्ट परिसर के अंदर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है, जहां संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा को मौत के घाट उतार दिया जाता है, क्या कुछ अपडेट मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जिस तरीके से संजीव की कोर्ट परिसर में हत्या की गई है, तो ये हत्या अपने आप में एक बड़ा सवाल छोड़ती है, क्योंकि कोर्ट परिसर के अंदर हत्या होना क्योंकि अपने आप में एक बड़ी बात है। क्योंकि कोर्ट परिसर के अंदर जब कोई शख्स दाखिल होता है तो कोर्ट के बाहर गेट पर ही बाकायदा पुलिसकर्मी तैनात किए जाते हैं, गेट पर, जो लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर पहरा कहे जाते हैं। क्योंकि उसी दौरान अगर कोई उनके पहरे से बचकर निकलता है तो अंदर मेटल डिटेक्टर लगा होता है, वो मेटल डिटेक्टर के बीच वहां पर भी पुलिसकर्मी तैनात किए जाते हैं, जो लगातार उसकी निगरानी करते हैं। फिर चाहे आप बैग ले जा रहे हो या जेब में कुछ लेके जा रहे हो, सभी चीजों की चेकिंग की जाती है। उन चेकिंग के बीच से अगर कोई बदमाश कोर्ट परिसर के अंदर घुस जाता है तो जाहिर सी बात है इस मामले को लेकर के सभी की लापरवाही साफ सामने है। क्योंकि कानून व्यवस्था की जिस तरीके की बात की जाए, कोर्ट परिसर में ये कोई पहली घटना सामने नहीं आई है मुस्कान जी। क्योंकि जिस तरीके से ये जो घटना हुई है, ये घटना अपने आप में एक बड़ी लापरवाही की गवाही दे रही है और पुलिस की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर रही है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कोर्ट परिसर में जिस तरीके से बदमाश वकील के भेष में पहुंचे होते हैं, और आखिर उसमें लापरवाहियां क्यों बरती जाती है, या फिर यूं कहा जाए कि कभी जो हत्यारे हैं, कभी वो मीडिया कर्मी बनकर पहुंचते हैं, तो कभी हत्यारे आज तो वकील बनकर कोर्ट परिसर के अंदर पहुंच जाते हैं असलहा लेकर। आखिर लापरवाही किसकी है? क्या वहां पर कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था जब असलहा लेकर जो वकील के भेष में हत्यारे हैं वो कोर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं? देखिए मुस्कान जी, इस मामले में साफ हम कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से दावे किए जाते हैं, पुलिस ने इस मामले पर भी दावा किया है कि वहां पर पुलिसकर्मी तैनात थे। अगर तैनात थे तो आखिर जो बदमाश था वो असलहा लेकर अंदर पहुंचा तो पहुंचा कैसे था? क्योंकि क्या हम यूं कह लें, क्या उसकी चेकिंग नहीं की गई? क्योंकि कोर्ट के परिसर के अंदर जो भी शख्स पहुंचता है, अगर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देना है तो जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी भेष को इस्तेमाल करके ही जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पुलिस सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से आज जीवा को बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के उसको कोर्ट में पेश किया गया था, क्योंकि ये एक तरीके का बड़ा गैंगस्टर है और मुख्तार का काफी करीबी भी कहा जा रहा है। क्योंकि इस तरीके के बदमाश को जब पेशी पर लाया जाता है तो जाहिर सी बात है सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए जाते हैं। और कोर्ट ने भी इस मामले में साफ कहा है कि अगर किसी कुख्यात बदमाश या फिर बड़े गैंगस्टर को कोर्ट में पेशी के दौरान ले जाया जाए तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था का भी काफी इंतजाम किया जाए। क्योंकि बिल्कुल कलीम, जाहिर सी बात, अभी आपने जिक्र किया कि अगर किसी भी कुख्यात बदमाश को पेशी के लिए लाया जाता है तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज ही कुख्यात बदमाश को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनाई जाती है और आज ही उसकी हत्या कर दी जाती है। ये साजिश है या फिर पूरी सोचा समझा एक षड्यंत्र है? देखिए, साफ इस मामले में कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से ये एक षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या की गई है। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि साल 2021 में जो जीवा की पत्नी है पायल, जिसने विधानसभा का चुनाव भी साल 2017 में लड़ा था, और उसके द्वारा कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई थी कि उसके पति जीवा की षड्यंत्र के तहत हत्या की जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से अगर कोर्ट में एक अर्जी देना कि उसके पति की हत्या होना, तो क्या इसमें भी लापरवाही साफ दिख रही कि आखिर जो कंप्लेन दी गई उस कंप्लेन के तहत भी पुलिस ने आखिर क्यों
इसमें सतर्कता नहीं दिखाई, क्योंकि कोर्ट परिसर में उसको ले जाया गया और वहां पर लापरवाही दिखाई गई। क्या केवल उसके साथ एक पुलिसकर्मी तैनात था जो इस शूटआउट में घायल हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है फिलहाल। इस दौरान जब शूटआउट की सूचना मिली थी तो मौके पर जब पुलिस पहुंची थी तो एक एसीपी के सिर में भी चोट आई थी। और फिलहाल सबसे बड़ा सवाल इसमें मुस्कान जी ये खड़ा होता है कि आखिर इस शूटआउट के पीछे जो लापरवाहियां रही, क्या हर बार केवल लापरवाहियां दिखाई जाएंगी, केवल जांच की बात कही जाएगी? क्योंकि सबसे बड़ी बात, जब अतीक और अशरफ का हत्याकांड, वो भी आपको याद होगा, लोगों को भी याद है, क्योंकि अतीक और अशरफ जिसके चारों तरफ लगातार पुलिस का घेरा रहता था, आखिर जिस समय उसका शूटआउट के दौरान मर्डर किया गया था उस दौरान केवल और केवल पुलिसकर्मी एक पहरा दूरी बनाए हुए थे और उसकी सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक की गई थी, जिसके दौरान उसकी हत्या की गई थी। और हत्या के दौरान जिस तरीके से भेष बनाकर पहुंचे थे 3 शूटर, जो मीडिया कर्मी का भेष बना के पहुंचे थे। और आपको याद होगा अभी हाल ही के दिनों की एक और एक घटना है कोर्ट परिसर के अंदर की, जहां पर वकील का भेष बनाकर कोर्ट परिसर में पहुंचे थे और एक गैंगस्टर की हत्या की गई थी। फिलहाल उस शूटआउट में उस हत्यारों को भी मौत की नींद सुला दी गई थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही है तो इन घटनाओं पे लापरवाही क्यों बरती जा रही? क्योंकि कानून बिल्कुल कलीम, लापरवाही तो बढ़ती जा रही है क्योंकि लगातार कोर्ट परिसर से शूटआउट की खबरें सामने आती है। क्योंकि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में भी एक महिला पर फायरिंग की गई थी, जहां पर उस दौरान भी जो हत्यारा है वो वकील के भेष में आया हुआ था। और इस बार भी जो लखनऊ में आज शूटआउट हुआ है उसमें भी जो हत्यारा है वो वकील के भेष में आया हुआ था। तो आखिर ये कोर्ट परिसर के अंदर इतनी लापरवाहियां क्यों बरती जा रही है? क्योंकि कोर्ट को तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर लोगों को न्याय मिलता है। जाहिर सी बात है मुस्कान जी, क्योंकि कोर्ट परिसर में सबसे बड़ी बात है क्योंकि पुलिस का पहरा भी रहता है, लगातार वहां पर लोग पेशी पर लाए जाते हैं और पेशी पर फिर चाहे छोटे छुटपुट बदमाश हो या फिर एक गैंगस्टर, क्योंकि ये जो गैंगस्टर है ये कोई नॉर्मल गैंगस्टर नहीं है, मुख्तार का करीबी भी है, क्योंकि मुख्तार अपने आप में एक बड़ा गैंगस्टर है जिसके जो है सजा भी हो चुकी है। और आखिर उसके जो करीबी शूटर, क्योंकि आपको अगर हम पिछले कुछ दिनों में ले जाएं, क्योंकि मुख्तार के एक जो करीबी था उसके भी शूटआउट में हत्या हुई थी, जिस दौरान गैंगस्टर की यहाँ पे वारदात हुई थी राजधानी लखनऊ में। क्योंकि कमिश्नरी के दौरान ये गैंगस्टर हुआ था, जहां पे विभूति खंड इलाके में लगभग 300 राउंड गोलियां चली थी, जिसमें अजीत की हत्या हो गई थी। उसमें भी देखा जा रहा था कि पुलिस लगातार इस मामले में जांच कर रही थी। जांच के बाद फिलहाल गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन उस घटना के बाद भी पुलिस किसी तरह का कोई सतर्कता नहीं दिखाई, ना कोई अभियान चलाई है। अभियान चलाने के दौरान भी अगर नहीं इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश लग पा रहा तो जाहिर सी बात है, साफ कहा जा सकता है कि बदमाशों को बदमाश जो है वो पुलिस को लगातार चकमा दे रहे हैं और वारदातों को अंजाम देने से कभी भी पीछे नहीं हट रहे। और जो दूसरी बात, आज जिस तरीके से घटना हुई है राजधानी लखनऊ में, क्योंकि राजधानी लखनऊ में जो घटना हुई इस दौरान अगर हम बड़ा सवाल उठाएंगे तो सवाल ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो केजरीवाल है वो भी राजधानी लखनऊ में है और आज एक गैंगस्टर जो है उसको पेशी पर लाया गया और उस दौरान इस तरह के शूटआउट को अंजाम दिया गया। तो कहीं ना कहीं साफ है कि पुलिस ने पूरी तरीके से इस मामले में लापरवाहियां बरती और जिस लापरवाही को लेकर जो देखिए कलीम, हर बार ऐसे शूट आउट हो रहे हैं और हर बार ये कहा जाता है लापरवाहियां होती हैं, हर बार कहा जाता है कि जो व्यवस्थाएं दुरुस्त थी, लेकिन कहीं ना कहीं जरा सी लापरवाही हुई है और उस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन कलीम, आखिर ये लापरवाही का नाम देते देते आखिर कब तक पल्ला झाड़ेंगे पुलिस के अधिकारी और पुलिसकर्मी? उसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने की बात कही गई थी, तो केवल सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर कोर्ट के गेट से लेकर अंदर तक की जितने भी कोर्ट के अंदर गेट हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? केवल मेटल डिटेक्टर लगा दिया गया था, 4 पुलिसकर्मी बैठा दिए गए थे जो आने जाने वाले लोगों की चेकिंग कर रहे थे। लेकिन ये रवैया धीरे धीरे पूरी तरीके से ढीला हो गया और केवल मेटल डिटेक्टर के नाम पर लोग जो वहां पे बैठे होते हैं वो केवल मोबाइलों में अक्सर देखा जाता है, कई बार वीडियो भी देखी गई कि जो मेटल डिटेक्टर के पास पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं वो केवल मोबाइल में लगे रहते हैं और जो भी लोग आते जाते हैं वो बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। किसी तरह की कोई चीज नहीं चेक की जाती है, मेटल डिटेक्टर से केवल आदमी प्रवेश करता है और निकल जाता है। अगर उसकी सही से चेकिंग की जाए तो जाहिर सी बात है इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश लग सकता है। बिल्कुल करीम, जाहिर सी बात है कि ये सुरक्षा में एक बेहद ही बड़ी चूक है। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा कि आज लखनऊ में एक बड़ा ही शूट आउट हुआ है, जिसको लेकर के जो अधिवक्ता है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कानून व्यवस्था है, जो शासन है, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा को आज कोर्ट परिसर के अंदर जब वो पेशी पर पहुंचता है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस दौरान
दौरान एक बच्चे समेत 3 और लोगों के भी घायल होने की खबर है। लेकिन जो बड़ा सवाल यह है कि जब भी कोर्ट परिसर के अंदर एंट्री होती है तो उस दौरान मेटल डिटेक्टर काम करता है, पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं, लेकिन क्या ये दोनों ही व्यवस्थाएं मौजूद नहीं थे, जिस वजह से जो हत्यारा है वो वकील के बेस में जो हथियार है, जो असलहा है, उसे लेकर अंदर पहुंचता है और ताबड़तोड़ गोलियां चला देता है, जिससे कोर्ट परिसर में भगदड़ मच जाती है। वकील यहां वहां दौड़ने लग जाते हैं और बाद में पता चलता है कि एक जो पूर्वांचल का गैंगस्टर है जीवा, संजीव जीवा, उस पर गोली चलाई गई है, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है यूपी की कानून व्यवस्था पर और यूपी के जो प्रशासन है, शासन है, उस पर ये एक बेहद ही बड़ा सवाल है कि आखिर किस तरीके से यहाँ की पुलिस काम कर रही है, जो पुलिस की सुरक्षा में ही ऐसे लोगों की मौत हो जाती है और जो पेशी बनाते हैं। हैरानी की बात है कि उनकी मौत होती है, ऐसे में आखिर आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजनीति से